अरे इसे जंगल में छोड़ाओ, हमें यहाँ शैतान नहीं चाहिए। तो ठीक है, हम ही शैतान को ठीक करते हैं। क्रिस में ताकत है जो इस शैतान को काबू कर सके। आज तो ऐसा लगा जैसे सारे मर्द आपके प्यार में गिरफ्तार हो गए या खौफजदा। अगर आप उनके सरदार को भी बुलाती तो वो भागा चला आता, आपको पाने की उम्मीद में या आपसे खौफ खाकर। ऐसे ही कोई भी ऐरा गहरा शख्स मेरे करीब नहीं आ सकता। तो फिर कौन? जिस शख्स का शैतान मेरे शैतान पर काबू कर सके या बराबर का हो। तो क्या इसीलिए आज तक आपने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया, क्योंकि कोई भी बराबरी का नहीं मिला? मैं उनमें दो चीजें ढूंढती हूँ जो मुमकिन नहीं। फर्मा बरदारी, ताकि वो मेरी इताअत कर सकें, और जब ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें नकार कर अपना सिपाही या खादिम बना लेती हूँ। बिल्कुल उस बेलगाम घोड़े की तरह। जब मैंने उसे लड़ते और बगावत करते देखा तो उसके हुस्न और कुव्वत का जादू मुझ पर चल गया, और वो जब खामोश होकर मेरे आगे झुक गया तो उसका जादू खत्म हो गया। कुछ पुजारी आपके बारे में लगातार बड़बड़ाते हैं, कहते हैं कोई जादूगरनी है या ईसाई। ऐसा है तो वो ईसाइयत को छोड़कर शैतान की इबादत करती है। और इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर अल-हुदैल इब्न इमरान तगलिब से है, और वो कहता है हम तो इस औरत को जानते ही नहीं, ये तो बनु तमीम से है। ना हम जानते हैं इसके अब्बा को, इसकी अम्मी को, इसके भाई को, इसकी बहन को। इसके हालचाल भी कुछ ठीक नहीं दिखते, और मर्दों पर हुकूमत चाहती है। हमें तो ये शैतान मालूम होती है। उसे बस इसी बात का गम है कि लोग उसे छोड़कर मेरे पास आते हैं। जब भी उनमें कोई परेशानी होती है या झगड़ा होता है, उसे जल्दी पता चलेगा कौन किसकी इताअत करेगा। लगता है इतने लंबे सूखे के बाद ये बादल हम पे बारिश जरूर बरसाएंगे। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। क्या कह रही हो सजा? बारिश नहीं होगी। तुम कैसे जानते हो? क्या तुम्हें गैब से खबर आई है या शैतान ने तुम्हारे कानों में आकर कुछ कहा? कौन हो तुम और तुम्हारा सलीब कहाँ है? क्या तुमने अपना दीन छोड़ दिया है और शैतान की पुजारन बन गई हो?
सही थी सजा। ना, ऐसा ना करो और अपने रब को नाराज मत करो। खुद को उस जादूगरनी काहिना के धोखे में मत आने दो। तुम नहीं जानते, वो तो अपने दीन से फिर चुकी है। हो सकता है कि अल्लाह हमारा इम्तिहान लेना चाहता हो कि कौन अपने ईमान पर कायम है और कौन उस शैतान की पैरवी करता है। आइए, खैर मकदम है। सैयद गताफान हुनैना इब्न हिस्न, मरहबन सरदार अब्स और दुबियान, यहां बैठ जाइए। तुम नबी हो? हाँ, मैं नबी हूं। क्या तुम्हें वही आती है? भला वही के बगैर कौन नबी हो सकता है? मुसैलिमा बनु हनीफा भी नबी होने का दावा करता है। अब इतने सारे नबी हो चुके हैं, समझ नहीं आता किस पे यकीन करूं। तो आप अपने साथी बनु असद के नबी पर भरोसा रखें, वो तो आपके करीबी भी हैं। तो क्यों ना तुम मुझे कुछ अपनी वही के बारे में बताओ। फाख्ते और कबूतर और रोजा रखने वाले छोटे परिंदे जो तुमसे सालों पहले रोजा रखते थे, हमारी मिल्कियत में शाम और इराक भी शामिल हो जाएगा। देखो, हम जाहिल लोग तो हैं नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। वल्लाही जो कुछ भी तुमने कहा वो किसी बेवकूफ नजूमी का ख्याल लगता है, मगर हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम बस उस पर यकीन रखेंगे जो इस जंग को जीतेगा, और तुम बनी असद इसके सही हकदार हो। तुम्हें नहीं मालूम अबू बकर ने हमारे साथ क्या किया? धुलकस्सा में, फिर दुल्हासा और रबादा में हमने उनसे समझौते की पेशकश की, कहा कि नमाज पढ़ेंगे मगर ज़कात ना देंगे, लेकिन वो राजी ना हुए। अपने साथियों के साथ हमसे जंग की और हमारे लश्कर को बिखेर कर रख दिया। लेकिन अब हम नमाज और ज़कात दोनों ही छोड़ देंगे, और वो करेंगे जो हम इस्लाम से पहले किया करते थे। अगर चाहो तो हम यकीन लाएंगे कि आप ही नबी हैं। हम अपने कौम को आपके लोगों के साथ शामिल करेंगे ताकि हम साथ मिलकर उनसे जंग लड़ सकें। हम पहले एक साथ ना थे, जिसकी वजह से हम जंग हार गए। आप अपनी शायरी करो या ना करो ये आपकी मर्जी, आप नबूवत का दावा करो या ना करो ये भी आपकी मर्जी। असल इम्तिहान तो मैदान जंग में ही होगा, तो जिसकी तलवार गालिब होगी उसकी राय भी गालिब होगी। अरे कोई देखेगा इस बंदे को, क्या हो गया? इसकी हालत खराब है, इस पर शैतान ने कब्जा कर लिया है। उस पिता, बेटे और पवित्र रूह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ इसे छोड़ दे। उस पिता, बेटे और पाक रूह के नाम से मैं कहता हूँ तू इसे छोड़ दे। ऐ शैतान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ इस लड़के को छोड़ दे और जहाँ से आया है उसी दोज़ख में वापस चला जा। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। पीछे हटो और मुझे इसे देखने दो। दफा हो जाओ यहाँ से। भला तुम्हारा क्या काम? तुम देख चुके हो, इसे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मुझे कोशिश कर लेने दो। इसे ज्यादा नुकसान भी हो सकता। जाओ यहाँ से। ये एक बार में दो शैतानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है कि अगर ये कोशिश करे तो। और वैसे भी हमारा दीन तुमसे अलग है और ये इंसान भी, हम इसे जानते हैं। ठीक है, ठीक है। कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ था मुझे? ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। इसकी बातों में ना आओ। क्या तुम सब बेवकूफ हो? मैंने बढ़िया काम किया ना? अगर तुमने मुंह खोला और ये बात किसी को बताई तो तुम्हारा वो हाल करोगे कि दोबारा उठ नहीं पाओगे।
यहाँ हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और कुछ लोग तो ये जगह छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करने लगे हैं। अब आप लोग ही हमें बताएं क्या करना चाहिए। मेरी मानो तो हमें अपने लोगों को किसरा भेजना चाहिए, शायद हमें वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। फारस में भी इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी मदद करेंगे जब तक कि आप लोग उनके खादिम न बन जाएं। और जुकार की जंग में जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो आप पर यकीन करेंगे। मलिक रोम के पास अपने लोगों को भेजें और वहाँ के गस्सानी अरबों से अपने लिए मदद की गुहार लगाएं। भला रोमी बादशाह तुम्हारी मदद क्यों करेगा जबकि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? माशरा है तगलिब और रबिया, क्यों खुद को कमजोर समझते हो? क्या लड़ने की ताकत खत्म हो गई है? ना तो तुम फारस से ही हो और ना तुम रोम से, और ना ही तुम अरबी जजीरा के नजद और हिजाज से हो। वक्त गुजरता जाएगा और तुम्हारी हालत सड़क पर पड़े एक पत्थर की तरह हो जाएगी। खुद को बुज़दिल और नकारा महसूस करोगे। फिर भला कौन तुम्हारी मदद के लिए आएगा? क्या तुम अरब से आई हुई खबरें नहीं सुनते हो? मदीने के खलीफा अरबी कबीलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। फिर यमन, हदरमौत, ओमान, अलबुरान, बहरीन और बनु हनीफा के इलाके असद, गताफान और दुबियान, सभी को बादशाह चाहिए और अपने नबी पर फख्र करते हैं। तुम इनके आगे कहाँ ठहरोगे? जल्द ही इनमें से कोई एक जीत कर अरब जजीरे का मालिक बन जाएगा। फिर वो तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे और तुमसे तुम्हारा मुल्क छीन कर तुम्हें गुलाम बना लेंगे। तो तुम क्या कहती हो सजा? तुम सब मेरी बात मानो और मेरी इताअत करो। मैं तुम्हें सारे अरब पर गालिब कर दूंगी। फिर न हमें फारस से कुछ लेना है और न रोम से। हम खुद अपनी मर्जी के मालिक बन जाएंगे। अल्लाह के फजल से मेरा 2 कबीलों के साथ रिश्ता है। मेरे मामाओं की तरफ से तगलिब और उनके रिश्तेदारों की तरफ से रबिया। तुम मेरी इताअत करो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। मेरे खुद के लोग बनु तमीम मेरा साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। फिर हम सारे मिलकर अरब में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अगर हमने अबू बकर को मदीना में हरा दिया तो सारा अरब खुद झुककर हमारे घुटनों पर आ जाएगा। एक ऐसी औरत जो नबी है और जिसके पास जन्नत की फौज है। अब हम उन सब पर उनके इलाकों में हमला करेंगे। सब लोग अलग अलग गिरोह बनाकर निकलेंगे और पहले से मुकर्रर जगहों पर जमा होंगे। इस तरह हम दुश्मन को भी कई हिस्सों में बांट देंगे। हालांकि हमारे फौजी लश्कर अलहदा जगहों पर जमा है, जैसा कि मैंने कहा। दुश्मनों से अलहदा हमारे लोग एक दूसरे से मुसलसल राब्ता रखेंगे। इसके लिए हमने उनमें और मदीना के लोगों के बीच फौरी तौर पर पैगामात का सिलसिला शुरू किया है, ताकि मुझे और मेरे साथियों को मुसलसल हालातों की जानकारी मिलती रहे। और तुम अबू सुलेमान और खालिद इब्न अल वलीद मरकजी सिपह सालार होंगे। आप न सिर्फ अपनी फौजी दस्तों के बल्कि सारे फौजी लश्करों के भी सिपह सालार रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती कि खलीफतुर रसूलुल्लाह आपके साथ साथ मुझे भी जंग पर जाने की इजाजत दे देते। आपकी जरूरत यहाँ पर ज्यादा है उमर। हम आपको जंग में मायूस ना होने देंगे, यकीन रखें। अल्लाह आपके साथ है, वो जरूर आपको हिम्मत देगा और आपकी मदद करेगा। जहां तक फतेह की बात है, अल्लाह का वादा यकीनन सच साबित होगा।
अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमने बड़े बड़े वाकयात देख लिए। आज से ठीक 24 साल पहले हम जाहिलियत में मुब्तला थे। तब अल्लाह ने अपना रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अकेले थे, फिर मुट्ठी भर लोग इस्लाम में रुजू हुए और नबी बशारत देते रहे और खबरदार करते रहे, और कौम नापसंद करती रही और इनकार करती रही। मैं आज भी दारुन नदवा की वो आवाजें सुन सकता हूं, मैं भी उनमें से एक था। लेकिन आज आपकी कही हर एक बात सच हो रही है और अल्लाह बाकी काम भी पूरा करेगा। फारस और शाम, फिर दीन सारी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन हालांकि मुझे इस बात का यकीन है, लेकिन ये नहीं मालूम कि उस वक्त को कौन अपनी आंखों से देख पाएगा और कौन उससे पहले अल्लाह के पास चला जाएगा। अब आप लोग थोड़ा आराम कर लें। कल आपको खालिद के लश्कर के साथ जाना है। वो ना तो खुद सोता है और ना ही किसी को सोने देता है। अल्लाह तुम्हें अपने अमान में ले और तुम्हारे अमालों को भी। अब अल्लाह ही तुम्हारा निगहबान है। आज तुम्हारे नेज़े का वक्त आ चुका है वाशी। अल्लाह की राह में इसका इस्तेमाल करना और खुदा की उस ज़ात से ना उम्मीद ना होना। सिर्फ काफिर ही उसकी ज़ात से ना उम्मीद होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकर सिद्दीक खलीफतुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन तमाम अवाम और ख़ास लोगों के नाम जिनको ये पैगाम पहुंच जाए, चाहे वो इस्लाम पर कायम हो या छोड़ चुके हों। मैंने आपके लिए एक लश्कर भेजा है जिसमें मुहाजिरीन, अंसार और ताबईन और बाएहसान लोग हैं। और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अल्लाह की दावत देने से पहले किसी से जंग न करना। जो कोई भी इस पर राज़ी हो उसको कबूल किया जाए और उसकी मदद की जाए, और जो कोई भी इनकार करता है उससे जंग करो। दोनों लश्कर आमने सामने हैं। अब क्या हुक्म है आपका? जिब्रील ने वादा किया है कि शानदार वही लाएंगे जिससे मैं बीमारों को शिफा दूंगा। बस उसी का इंतजार है। और तुम लोग आगे बढ़ो और मुकाबला करो जब तक वो मैदान छोड़कर ना भाग जाएं।
सालिम, अजान दे दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या किसी ने उनकी तरफ से अजान की आवाज सुनी? अल्लाहुम्मा ना। तो फिर अल्लाह गवाह है, हम जो कर सकते थे हमने किया। तो फिर अल्लाह के फजल से हमला करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमला। क्या है जिब्रील? हाँ, तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा तुम्हारे पास भी उनके जैसी एक चक्की होगी और एक ऐसी कहानी जो तुम लोग कभी ना भूल पाओगे। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अल्लाह भी जान गया होगा कि तुम्हारे साथ भी कभी ना भूलने वाला वाकया पेश आएगा। भागो, भागो यहाँ से। अपने ऊंट पर चलो नवार। या बनी फजारा, तुम लोग भी जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने उनैना इब्ने हस्न को पकड़ लिया है।
हम उसे लेकर आ रहे हैं। वैन इब्न हुस्न, आखिरकार अल्लाह ने तुझे हमारे हवाले कर ही दिया। अल्लाह के दुश्मन अजय के पास इसको पकड़ा है और वो झूठा तुलेहा वो भाग गया। तुम्हारा नबी कहाँ भाग गया? नहीं मालूम, मगर इतना जरूर पता है कि वो एक झूठा और मक्कार है। और फिर भी तुम उसकी इताअत करते रहे। जंग के लिए वो जरूरी था। लोगों में सबसे बड़ा शैतान वही बेवकूफ है जिसकी लोग इताअत करते हैं। इसे इसके लोगों के साथ जंजीरों से बांध दो। तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए उवैना, मुझे माफ कर दिया जाए और मैं तौबा करता हूं। मैं अपनी कौम का सरदार हूं। अगर मैं इस्लाम लाता हूं तो मेरी कौम भी मेरे साथ दाखिल होगी। मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम सच बोल रहे हो? क्या मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला? जब आपसे मुखालिफत की तब भी मैंने झूठ नहीं बोला, और अब जब बात अमन की है तब भी झूठ नहीं बोलूंगा। आज के बाद आप मुझे वैसा ही पाएंगे जिससे आपको खुशी होगी। क्या आप इस बात पर राजी हैं? हाँ, राजी हैं। खालिद वाकई काबिल तारीफ है। क्या आपको उनको यमामा और बनु हनीफा की तरफ बढ़ने की हिदायत नहीं करनी चाहिए? नहीं, जब तक गतफान और असद की पैरवी करने वाले लोग हैं तब तक तो नहीं। फिर वो बनु तमीम की तरफ मुर्तद हुए लोगों की तरफ बढ़ेंगे। अगर अल्लाह उनको वहां फतेह देता है फिर वो बनु हनीफा से मुकाबले के लिए आगे बढ़ेंगे और हम उनके लिए मदद भेजेंगे, क्योंकि मुसैलिमा का मामला थोड़ा मुश्किल हो चला है। आप में से मलिक इब्ने नुवेरा कौन है? बनु तमीम से यरबू के सरदार। मैं सरदार हूं। मेरी आका और अल्लाह की नबी तमीम की सजा बिन्त अल हारिथ तगलीब और रबिया कबीले के एक बड़े लश्कर की क़यादत कर रही हैं। वो आपसे मिलना चाहती हैं। या तो आप चलें और उनसे मिलें, या फिर उनके इस्तकबाल की तैयारी करें ताकि वो आपसे आकर मिल सकें। क्या चाहिए उन्हें? जो रब ने वादा किया है। सारा अरब, उनकी मुखालिफत करने वाले लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। आप लोग तो उन्हीं की कौम हैं और आपको सबसे पहले उनकी क़यादत करनी चाहिए ताकि वो अरब की मलिका बन जाए। कहाँ है तुम्हारी नबी? आपके नबी होने का सबूत क्या है? ये तेज धार तलवारें और ये नोकदार नेज़े तकलीफ और रबिया की निगहबानी में तेज ऊँटों पर है, जिनको जंग में अपनी मौत का भी डर नहीं। जो पहले खुद को ईसाई मानते थे उन्होंने भी मेरी नबूवत का यकीन कर लिया है जब उनको साफ निशानियां दिखाई दी, और तब मैं एक औरत इन सारे मर्दों पर गालिब हो चुकी हूँ। ये मेरी बीवी लैला है। उम्मु तमीम,
बेशक सज्जाह बिन्त अल हारिथ, मैं आपकी नबूवत को झुटलाने या अपनाने के लिए नहीं आया। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी नज़र में नबूवत और दीन की अगर अहमियत होती तो मैं अबू बकर के खिलाफ जाकर बगावत ना करता। मगर हम दोनों का निशाना एक है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उनमें से मुझे सिर्फ दिलचस्पी है तेज तलवारों में, निशाना लगाने वाले नेजे, तेज तर्रार सवारियां और वो सारे इंसान जो मौत से नहीं डरते। मैं तमीम का सरदार हूं, मगर आपके कुछ कबीले और मेरे कुछ कबीले वालों ने मिलकर मेरी मुखालिफत की, मुझे कमजोर कर दिया। अगर आप अपनी फौज को मेरी फौज के साथ मिलाने पर राजी हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमें सारे अरब पर सरदारी मिल जाएगी। आप तमीम से हैं, आपको हमारे साथ होना चाहिए। या फिर आप अपनी फौजों को मेरी फौजों के साथ मिला लें और मेरे झंडे के नीचे जंग करें। हाँ, मेरा ताल्लुक तमीम से है, तो आप और आपके लोग मेरी इताअत कर सकते हैं। हालांकि मेरे अब्बा तमीम से हैं और मेरे मामा तगलिब से, और वो लोग सब कुछ छोड़कर मेरी इताअत करने पर राज़ी हो गए। इसके अलावा रबिया कबीला भी मेरे साथ जुड़ चुका है, तो अब मेरे पास तगलिब और बाकी रबिया है, और फिर तमीम अगर तुम हाथ बढ़ाओ। मुसैलिमा और बनु हनीफा का क्या? वो भी रबिया से ताल्लुक रखते हैं? या तो वो मेरी इताअत करेगा या फिर उसे उसी के इलाके में शिकस्त मिलेगी, लेकिन वो बात की बात है, अभी क्या सोचना। तुम अपने खाविंद को नसीहत क्यों नहीं करती लैला? मैं अकेली नहीं हूं जो इनकी फिक्र करेगी। वल्लाही मैं इन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती। इतनी बहादुरी, सादगी और खूबसूरती, वल्लाही एक इंसान में इतनी खूबियां कहाँ मिलती हैं। मैं आपको कल तक का वक्त देती हूँ। सोचने के लिए। बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया है मालिक? क्यों आप उसकी हर बात मानने को तैयार हो गए हैं, जबकि आप तो खुद लोगों के सरदार हैं। वल्लाही वो गलत नहीं है और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं। ना तो मैं उसकी फौज से मुकाबला कर सकता हूं और ना खालिद की फौज से। तो बताओ क्या करूं मैं? ना वल्लाह, उसके हुस्न ने आपको अंधा कर दिया है। मुझे मालूम नहीं था कि एक शैतान भी इतना खूबसूरत हो सकता है कि अपने हुस्न के जाल में लोगों को अंधा कर दे। बस करो लैला, मुझे अच्छे और बुरे में फर्क मालूम है। बस करो। ना वल्लाही, आप उसे नहीं जानते। दौलत, शोहरत और औरत, ये तीनों चीजें मिलकर इंसान का दिमाग फेर देती हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, खुद को बचा लो। वल्लाही तुम हसद की वजह से ऐसा कह रही हो। क्या हो गया है आपको जबकि मैं आपके साथ हूँ? और क्या कहा उसने? अपने खाविंद को नसीहत दो लैला। मैं उसको हलाक होते हुए नहीं देखना चाहती। इतनी काबिलियत, खूबसूरती और ताकत, भला ये सारी खूबियाँ एक इंसान में कहाँ मिलती हैं? अब मैं आपको नसीहत देती हूँ। हक वाजे हो गया है और अब मैं उसे देख सकती हूँ। मुझे तभी शक हो गया था जब आपने ज़कात का पैसा रोककर खलीफा की बेहुरमती की। अब आप उस जादूगरनी काहिना की इताअत करेंगे, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो जाएंगे। अब यही बाकी बचा है कि अल्लाह को छोड़कर उसको मानोगे। अल्लाह के वास्ते सोचो और खुद को तबाही में मत डालो। हलाक हो जाए मलिक इब्ने नुएरा, वो कैसे उस जादूगरनी की इताअत करने पर राजी हो गया? वल्लाही मैं उन दोनों को बदतरीन सजा दूंगा। मुझे मशवरा दो, हम पहले किस पर हमला करें? झूठ बोलने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, बोलो। वो जितनी जल्दी मिले हैं उतनी जल्दी अलग भी हो जाएंगे। हर कोई फायदा ढूंढ रहा है इस उम्मीद में कि कौन किसकी फौज से जाकर मिलेगा। बेशक हक एक साथ है और झूठ अलहदा है। मेरी मानो, जब तक हमें उनका मंसूबा पता न लग जाए हमें इंतजार करना चाहिए। अगर वो हमारी तरफ बढ़ते हैं तो हम खालिद की फौज वहां भेज देंगे, और अगर कोई भी पहल ना करे तो हमें पता है कि वो यहां से दूर अपने इलाकों में हमसे जंग करना चाहते हैं। इस सूरत में हम पहले सजा और मलिक इब्ने नुएरा का रुख करेंगे, क्योंकि वो खालिद के करीब हैं बनु हनीफा और मुसैलिमा के मुकाबले में। हमें यह भी मालूम है
कि तमीम के ज्यादातर लोग मलिक इब्न नुवैरा की खिलाफत करते हैं क्योंकि वो अब तक इस्लाम अपनाए हुए हैं, लेकिन मलिक के लोग उन्हें रोकते हैं। अगर हम उन्हें हरा दें इंशाअल्लाह तो तमीम के मुसलमान हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और मुसैलिमा के खिलाफ हम और मजबूत हो जाएंगे। क्या आपने गौर किया उमर, जिन लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है उनमें से ज्यादातर ने वापस जाकर बुतों की इबादत शुरू नहीं की, बल्कि उनमें से बदतरीन लोगों ने नबूवत का दावा किया है। तो ऐसा मालूम होता है जैसे जहालत के दौर के बुतों की इबादत हमेशा के लिए अब खत्म हो चुकी है। ये क्या कर रही हो? उस जादू करने के साथ थे ना, क्या उसने साबित कर दिया? क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगी लैला? मैं बहुत थक चुका हूँ और अब आराम करना चाहता हूँ। आप पहले तो कभी दिन में आराम नहीं करते थे, अब आपको क्या हो गया है? क्या आपने मुझे अंधा समझा है? वल्लाही अगर आपने उस शैतान औरत का साथ नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आपने मुझ पर हाथ उठाया मालिक, वो भी उस जादूगरनी औरत के लिए। क्या ये भी उसी ने कहा था? अब मुझे आजाद कर दे मालिक। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और अब इसी पर कायम रहूंगी। मैं अल्लाह और उनके रसूल पर यकीन रखती हूँ और सजा और मुसैलिमा जैसे बेईमानों पर मेरा कोई यकीन नहीं। उन झूठे लोगों को मानने वालों के साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें आजाद कर दूं? इससे बेहतर है कि तुम मर ही जाओ। ठीक है, अब अगर मौत ही बरक है तो यही सही है। जैसा मैं कहूं वैसा करो सुजा। वल्लाही मैंने आपकी सारी शर्तें मान ली हैं और इससे लोग मुझसे खफा भी हैं। हमें इस वक्त मदीना कूच करने को ना कहें क्योंकि अभी अबू बकर नाकाबिल शिकस्त हैं। इस वक्त उनकी हुकूमत का परचम लहरा रहा है यमन, हद्रामौत, ओमान, बहरीन और दूसरे अरबी इलाकों में, और नज़द कबीले ने भी उनकी हुकूमत को तस्लीम किया है, असद, गदफान और उनके साथियों ने भी। और जो बाकी बचा है वो है हमारा और बनु हनीफा का इलाका। हमारे और उनके दरमियान खालिद इब्न अल वलीद है। तो पहले हम बनु तमीम के उन लोगों से आगाज करेंगे जिन्होंने हमारी मुखालिफत की है, और जोर से ही सही उन्हें अपने साथ शामिल करेंगे, और इससे फारिग होकर हम बनु हनीफा और मुसैलिमा की तरफ बढ़ेंगे। हमें पहले खुद को मजबूत करना होगा। अपने खेमे उठाओ, चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम रबाब की तरफ बढ़ेंगे और हम उन पर हमला करेंगे।